तो इंट्रो कैसा लगा? आई होप आप सबको इंट्रो अच्छा लगा होगा। सबसे पहले आपको बहुत बड़ा थैंक यू मेरे हॉरर स्टोरी को इतना अच्छा रिस्पॉन्ड देने के लिए, व्यूज़ देने के लिए। ड्राकुला का वीडियो अपलोड कर दिया गया है आप सबके लिए, तो जाइए उसको भी अच्छा रिस्पॉन्ड दीजिए। जैसे कि आप सबको पता चल गया होगा कि आज के इंट्रो में कि टॉपिक है क्या, तो मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, वैम्पायर्स के ऊपर जो भी ये वीडियो बन रहा है ना, इस पे जो डिटेल्ड मैंने किया है, अपना जो 3-4 दिन का रिसर्च मैंने लगाया है, और आपको जो वैम्पायर्स का टोटल में डिटेल देने वाला हूँ। हालांकि ये वीडियो 3 पार्ट में डिवाइड होने वाला है, ये पहला पार्ट है उसका। आपको जो 3 पार्ट में डिटेल मिलने वाला है ना, वो शायद किसी और यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिला होगा, ना आगे मिला होगा, ना आगे कोई मिलेगा। वन एंड ओनली मेरे चैनल पे ही ये होने वाला है। 3-4 दिन का रिसर्च किया है भाई मैंने, बहुत मतलब स्क्रिप्ट पकड़ के बैठा हूँ, देख लो। मुझे स्क्रिप्टिंग की बेसिकली आदत है नहीं, लेकिन आजकल मैं स्क्रिप्ट कर रहा हूँ क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ इसको भी चालू रखना पड़ता है मुझे। तो जैसे आपको बता दिया, पहले आज डिटेल्ड में वैम्पायर्स के बारे में बता दूंगा कि वैम्पायर्स क्या हैं, कैसे होते हैं, या फिर क्या क्या उनका रूमर्स निकला हुआ था, या फिर फोकलोर में क्या क्या मैंशनड है। थर्ड, कल्चर, वैम्पायर किन किन कल्चर में एग्जिस्ट करते हैं। देन थर्ड, वैम्पायर्स के टाइप्स क्या क्या हैं, मतलब कितने टाइप्स ऑफ वैम्पायर्स होते हैं। अभी आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार ये तो कल्चर बोल रहा है एंड टाइप्स बोल रहा है। देखो, कल्चर मतलब अलग अलग कल्चर, लाइक हिंदू हो गया, देन इस्लामिक हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया। हालांकि मैं इस वीडियो में भी कुछ थोड़े थोड़े कल्चर्स के बारे में मतलब बताने वाला हूँ। देन हिब्रू हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, ग्रीक हो गया, रोमन हो गया, यूरोपियन हो गया। तो इन सभी कल्चर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, और भी बहुत सारे कल्चर्स हैं, तो वो सेकंड वीडियो जो है उस पर डेडिकेट होने वाला है। थर्ड जो वीडियो होने वाला है वो पूरा डिफरेंट अलग होने वाला है, मतलब लाइक टाइप्स ऑफ एम्पायर्स। तो वीडियो को ज़्यादा लेट ना करके स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आप सबको पता चल गया है कि अब सबको ऑब्वियसली पता होगा कि वैम्पायर्स होते क्या है। वैम्पायर्स को जब भी हम नाम सुनते हैं, ड्राकुला का नाम आता है फेमस। अगर ड्राकुला का वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, देख लेना। वैम्पायर्स का नाम आते ही सबसे पहले ड्रैकुला का नाम आता है। बहुत सारी मूवीज भी आ चुकी है, लाइक ब्लेड हो गया, ट्वाइलाइट हो गया, देन अलग अलग अंडरवर्ल्ड हो गया, बहुत सारे मूवीज हो गए। लेकिन एग्जैक्टली वैम्पायर्स है क्या, और वैम्पायर्स का जो रेफरेंस है वो कहाँ से आया है? तो वैम्पायर्स को बेसिकली हम लोग मिथिकल और सुपरनैचुरल क्रीचर्स कहते हैं। यू कैन ऑल्सो से दे आर द डेमोनिक क्रीचर्स who typically lives by consuming human blood। ठीक है, और ये ह्यूमन ब्लड को पीकर, ह्यूमन फ्लैशेस को खाकर ही जिंदा रहते हैं। बेसिकली जो वैम्पायर्स होते हैं उनको हम लोग अनडेड भी कहते हैं। लाइक भाई देख लो, थोड़ा ना स्क्रिप्ट पकड़ के बैठा हूँ, मुझे बार बार देखना पड़ेगा क्योंकि अभी ना आदत हो गई है। अभी रूमर जो भी था उसका मैं बता दूंगा बाद में, लेकिन जो वैम्पायर्स होते हैं, जैसे कि हमको पता है मूवीज में उनके बड़े बड़े फैंग्स होते हैं, वो लोगों के नेक पे या फिर कहीं भी गड़ा के खून पीते हैं, तो ये हो गया उनका एक शॉर्ट चीज। लेकिन वैम्पायर एग्जैक्टली क्या है, वो बनते कैसे हैं, वो एक सबसे बड़ी बात है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि वैम्पायर वो होते हैं जो इंसानों का खून पीते हैं, इंसानों का मांस खाते हैं, और वो बेसिकली रात को निकलते हैं। लेकिन ये वैम्पायर का जो टर्म है वो रेफरेंस आया कहाँ से है? देखो, वैम्पायर एक बैट है, ठीक है, एक चमगादड़ है जिसको वैम्पायर बैट कहा जाता है। लेकिन उसको वैम्पायर बैट इसलिए कहा जाता है बिकॉज वो ना वो इंसानों का खून नहीं पीता। वो नॉर्मली हमारा जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके खून पी के सर्वाइव करते हैं। लाइक अभी मार्वल में खाली एक मूवी आया है मॉर्बियस कह के, आप उसको देख सकते हो। तो ना जैसे हमारे अनडेड हो गए ना, लाइक जो इंसान मर के भी जिंदा हो जाए, लाइक वो मरा होगा लेकिन जिंदा होगा, ठीक है, उनको कहते हैं वैम्पायर्स। तो उनका जो बॉडी का जो कलर होता है वो पेल वाइटिश या फिर पेल येलोइश टाइप का होता है, और उनके बड़े बड़े दांत होते हैं, ऐसा रेफरेंस आया है। अर्ली 18 सेंचुरी में यूरोप में जो रूमर्स फैला हुआ था कि ग्रेव से जो जिन लोगों को दफनाया जाता है
उनको दिखा गया कि वो उठकर लोगों का खून पी रहे हैं, या फिर कहीं पर भी जाकर किसी एनिमल को मार के खा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे भी मिथिकल चीज़ें हुई हैं, या फिर फोकलोर्स आई हैं ईयरलीज 18 में यूरोप से, कि कब्र में कोई एक स्ट्रेंज क्रीचर को देखा गया जो इंसानों का जो रिसेंट जो दफना होगा ना उसको निकाल के वो खा रहा है, या फिर उसका ब्लड सक कर रहा है। सो उस टर्म में उसको वैम्पायर का टाइटल दिया गया कि वो रात में आता है एंड वो इतना भयंकर होता है कि लाइक दे कैन ऑल्सो एबल टू शेप शिफ्ट। ठीक है, रूप भी बदल सकते हैं, कभी कभी वेयर उल्फ मतलब लाइक उल्फ हो गया, या फिर कभी कोई अलग तरह का हो गया, या फिर कभी कभी कोई इंसान का रूप ले गया, तो ऐसे ह्यूमनॉइड क्रीचर्स भी बन जाते हैं, तो दे आर कॉल्ड वैम्पायर्स। अभी हमारे हिंदू मिथोलॉजी क्या कहता है, हमारा हिंदू धर्म क्या कहता है, या फिर इस्लाम क्या कहता है, या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो हिंदू, लेकिन हाँ अभी आपको बता देता हूँ, हिंदू धर्म में भी ये मेंशन किया गया है। तो वैम्पायर्स बनते कैसे हैं, तो सिंपल सा टर्म है, जो भी इंसान, ठीक है, जो भी इंसान लाइक अपनी कुछ अधूरी इच्छा या फिर इविलनेस या फिर सुसाइड या फिर किसी तरह का भी मतलब लाइक व्हीकल एक्सीडेंट में मर गया हो, जिनको अकाल मृत्यु कहते हैं ना, अनटाइम डेथ जो हो जाता है, वो लोग वैम्पायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइक हमारे सिंपल टर्म्स में कह दूँ, पिशाच। तो हमारा जो पिशाच है ना, जो हमारे कल्चर में हिंदू धर्म में जो पिशाचों का वर्णन है, ब्रह्म पुराण में पिशाचों का वर्णन है। तो ये जो पिशाच होते हैं ना, ये अकाल मृत्यु के समय या फिर किसी भी डेड बॉडी को अगर कोई बिल्ली रास्ता लाइक बिल्ली अगर काली बिल्ली कूद के चली जाए, या फिर अगर कुछ लाइक सिंपल टर्म्स में ये कह दूं कि अगर कोई सुसाइड करता है या फिर अपने जीवन में पूरी तरह से इविलनेस किया हो, रेप मर्डर वगैरह वगैरह, देन अगर उसको क्या बोलते हैं अनटाइम उसका अगर डेथ हुआ हो, लाइक सुसाइड तो अनटाइम डेथ हो गया, या फिर किसी व्हीकल्स एक्सीडेंट में जो होता है ना दुर्घटना में जिसकी मृत्यु हो जाए, वो हो जाते हैं पिशाच। अब हमारे हिंदू धर्म में भी पिशाचों का अलग अलग वर्णन है। सेकंड पार्ट में इसकी पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको। हालांकि फर्स्ट पार्ट आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग और स्लो लग रहा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि डिटेल में इतना ना लाइक वैम्पायर्स के बारे में बताऊँ तो है ही नहीं कुछ ज़्यादा, वो खून चूसते हैं वगैरह वगैरह, दैट्स इट। हमारे हिंदू धर्म में ये भी कहा गया है, जो पिशाचों का वर्णन है वो रामायण और महाभारत काल में ही वर्णन है इसका। और ऐसा कहा गया है कि जो पिशाच होते हैं मैं हमारी धर्म की बात कर रहा हूँ, वो नॉट ओनली ह्यूमन ब्लड भी पीते नहीं है, खाते ह्यूमन फ्लैश ब्लड खाते पीते नहीं है, इवन वो एनिमल्स को भी टारगेट करते हैं। लाइक कोई भी एनिमल हो गया, फॉरेस्ट में कोई भी एनिमल हो गया है, या फिर ह्यूमन एज वेल एज एनिमल, दोनों को कंज्यूम करते हैं। उसी तरह इस्लामिक में भी एक क्रीचर का या फिर एक जिन का मेंशन किया गया है, जो सेम एग्जैक्टली ह्यूमंस का फ्लैश और ब्लड पीता है और खाता है। उसको हम लोग घौल कहते हैं, फीमेल को घौला कहते हैं और मेल को घौल कहते हैं। उसी तरह हिंदू सनातन धर्म में भी पिशाच पिशाचिनी कहते हैं। और बहुत सारे लोग ना यहाँ पे मिसकंसेप्शन बैठ जाएंगे कि पिशाचिनी तो कर्ण पिशाचिनी भी एक वैम्पायरस होगी। नहीं, कर्ण पिशाचिनी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, सॉरी। तो ऐसा है, तो घौल भी सेम उसी कैटेगरीज में आते हैं, क्योंकि आपने घौल के बारे में पढ़ा होगा। मेरे अगर जिन का वीडियो आपने देखा होगा, अगर देखा नहीं है तो वो भी मैं प्लेलिस्ट वाला डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लेना आप। घौल जो जिन होते हैं ना, वो कब्र से उठे हुए मुर्दा होते हैं। कुरान के हिसाब से मैं अगर कहूँ तो हमारा जो घौल होता है वो मरे हुए जो इंसान को दफनाया जाता है, जो अपनी अधूरी इच्छा लेके मतलब लाइक जन्म होता है, उनको घौल कहते हैं। और वो जिंदा इंसानों के खून और मांस खा के जिंदा रहते हैं, और ये कुरान के टेक्स्ट में पूरी तरह से लिटरेचर में मेंशन्ड है। और ये लोग सेफ शिफ्टिंग भी करते हैं, जैसे कि हमारे पिशाच हो गए, वो भी अच्छे खासे सेफ शिफ्ट करते हैं। वैम्पायर्स कह लो, घौल कह लो, पिशाच कह लो, ये सब लोग सेफ शिफ्टिंग करने में एक्सपर्ट हैं। तो हमारे धर्म में भी सिंपल बता देता हूँ, पार्ट 2 और पार्ट 3 रिलेटेड।
तो जो वैम्पायर्स, जो हमारे पिशाचों के बारे में मैंने बताया अभी, वो बेसिकली जो शेप शिफ्ट करते हैं ना, वो किसी भी रूप में आते हैं। लाइक कभी एनिमल हो गया, या फिर कभी एक सुंदर मर्द हो गया, या फिर कोई भी ऐसा, लाइक काली बिल्ली हो गई। घौल जो होते हैं वो बिल्लियों का रूप लेते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली बहुत सारे घौल ऐसे होते हैं जिनको लाइक वो जिंदा इंसानों को तो खा ही जाते हैं। मैं यूट्यूब फियर फाइल्स के एपिसोड डाल दूंगा, आप देख लेना। तो ये एक शॉर्ट डिटेल था वैम्पायर्स के ऊपर। और वैम्पायर्स का ताकत क्या है, जैसे कि आप सबको पता चल गया, पहली में बता दिया कि वैम्पायर्स किस तरह से बनते हैं या फिर क्या क्या होते हैं। यूरोपियन कल्चर में एक रूमर ये ऐसा है कि जो भी इंसान मर जाता है, तो अगर वो उसका कुछ अधूरी इच्छा रह जाती है, दे आर द अनडेड्स, तो वो मरने के बाद भी कब्र से निकल के अपने फैमिली मेम्बर्स से मिलने आते हैं और उनको मार के उनका खून पीते हैं, मांस खाते हैं। ऐसा यूरोपियन कल्चर में मतलब हो है। तो यूरोप कल्चर हो गया, रोमन हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, ग्रीक हो गया, आइसलैंड में है, या फिर अफ्रीका कल्चर में भी है, चाइनीज़, जापानीज़, हर एक कल्चर में अलग अलग तरह के कुछ वैम्पायर जो है उनको अलग अलग तरह से पोर्ट्रे किया गया है, ठीक है। अब इस पर आप टाइप्स को कंक्लूड मत कीजिए। और वैम्पायर्स को मारने की पावर, मतलब लाइक वैम्पायर्स का पावर क्या है, दे आर वेरी सुपर स्ट्रेंथ, उनके पास सुपर स्ट्रेंथ होती है, सुपर ह्यूमन एजिलिटी होती है, सुपर ड्यूरेबिलिटी होती है। लेकिन उनके वीकनेस पता है क्या है, कहते हैं कि सिल्वर क्रॉस या फिर सिल्वर जो होती है, सिल्वर, वो उनकी सबसे बड़ी वीकनेस है। या फिर उनको हम लोग सनलाइट से हार्म कर सकते हैं। और बहुत सारी मूवीज़ में ऐसा दिखाया गया कि अल्ट्रा वायलेट जो लाइट होती है उसमें भी हम लोग वैम्पायर्स को वीक कर सकते हैं, बिकॉज अल्ट्रा वायलेट का जो रेडिएशन लाइट है इज इक्वल टू सन। सो ये एक था इंट्रोडक्शन वीडियो। आई होप आपको हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है, लेकिन बाकी ये 2 पार्ट्स आपको इतने अच्छे तगड़े मिलने वाले हैं ना, आप बिलीव भी नहीं करोगे, लिटरली बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि वीडियो ऐसा बन ही रहा है आप सबके लिए। तो जस्ट वेट फॉर द सेकेंड पार्ट। बाय बाय, लव यू गाइज।